गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं गणित भाग 1 दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। पिछले क्लास में हमने दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं इसकी प्रस्तावना देखी थी। आज हम दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों को हल कैसे करते हैं यह देखने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 5.1 आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको दो समीकरण लिखकर दिखाए। समीकरणों को, दो चरांक वाले समीकरणों को हल करना है, मतलब आपको क्या करना है, तो आपको x और y इन दोनों का हल निकालना है, उत्तर निकालना है, x का और y का मूल्य निकालना है। यही इसका बेसिक उद्देश्य है। समझ में आया? अब कैसे निकालोगे इसका हल, तो क्या करना होगा, आप देख सकते हो कि ये दो समीकरण हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहली स्टेप कि दो समीकरण जो दिए हैं, आप पहले ये देखोगे कि इन दो समीकरणों में जो चरांक है, जैसे कि यहाँ पर एक चरांक है x और दूसरा है y, तो इन चरांकों के गुणांक दोनों में से किसी एक का गुणांक समान होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों भी गुणांक समान नहीं है, तो हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होगी, तो इनके गुणांक समान करके लो। गुणांक समान करने का उद्देश्य क्या है, समझो मैंने x के गुणांक समान किए, तो हम इसे माइनस करके कट कर सकते हैं, या अगर मैंने y के गुणांक समान किए तो इसे भी हम माइनस करके कट करके निकाल सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है पहला, या तो x के गुणांक समान करो या तो y के गुणांक समान करो, कोई तो एक गुणांक आपको समान करना होगा। इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन या निरसन। जो हम इस जो निरसन पद्धति है हमारी, वो हम यहाँ पर अभी अप्लाई करने वाले हैं। उस पद्धति के अनुसार हमें करना क्या है, सबसे पहले कि कोई भी एक चरांक के गुणांकों को समान करना है। अब मैं क्या करती हूँ, आसान तरीके से पहले दो को लेती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, x के गुणांक समान करती हूँ। तो यहाँ पर x का गुणांक यदि 2 है तो नेचुरली ऊपर भी x का गुणांक क्या आना चाहिए, 2। और ये कब आएगा, जब हम ऊपर वाली यानी पहले समीकरण को 2 से गुना करेंगे। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, समीकरण 2 और 1 को 2 से गुना करो। आप समीकरण 1 को 5 से भी गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस हालत में क्या होगा, x की जगह y के गुणांक समान होंगे। आप 5 से भी गुना कर सकते हो, गलत नहीं है। वहां पर क्या होगा, x की जगह y के गुणांक समान हो जाएंगे। इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुना करो। मैं जानबूझकर ऐसे जरा स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती हो वो समझ जाए। 2 गुना x 2x जमा 2 गुना y 2y बराबर 8। ये वाली स्टेप आप स्किप कर सकते हो, इसको डाल दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2, इस दोनों में देखो तो x का गुणांक समान है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, x के गुणांक को काटने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं, निकाल देने वाले, उसका निरसन करने वाले हैं। इसलिए दोनों को भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। समीकरण 3, पहले समीकरण 3 लो, क्योंकि हमने समीकरण 3 को हमने 1 माना था ना, तो समीकरण 3 को पहले लो। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करो, ठीक है, कर दो। माइनस ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। अब ध्यान दो कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं,
सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो हम जो नीचे वाला समीकरण है उन सबके चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस की जगह आएगा माइनस, माइनस की जगह आएगा प्लस, प्लस की जगह आएगा माइनस। अब करो इसको हल, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कट, शून्य हो गया, प्लस 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 2 और 5 हो गए 7y बराबर प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7। इसलिए y बराबर कितना हो गया, ठीक है। अब ये मूल्य कहाँ भरेंगे हम, समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 लिख लो, उसमें आप y का मूल्य डालो, ये यहाँ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, 4 में से 1 गया, बच्चे कितने 3। तो अब आपके पास x और y दोनों के भी मूल्य मिल गए, यानी आपका जो उद्देश्य था समीकरण हल करने का वो यहाँ पे आपने साध्य कर लिया है। तो इन दोनों युगपत समीकरणों का हल क्या है, पहले x लिखना होता है उसके बाद y। तो आपके समीकरण का हल क्या निकला, 3 और 1। x और y का मूल्य क्या निकला, 3 और 1। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने गणित करना है। और एक उदाहरण लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस उदाहरण को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2x जमा y बराबर 5 और 3x माइनस y बराबर 5, ये दो हमारे समीकरण है। इसको हमने 1 और 2 नंबर दे दिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें करना क्या है पहली स्टेप में, तो किसी भी एक चरांक को समान करना है, ठीक है। यहाँ देखिए x वाला चरांक है वो समान नहीं है, लेकिन y वाला चरांक समान है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इनके चिन्ह अलग हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। गुणांक, चरांक के गुणांक जो होते हैं वो दोनों के समान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो समान है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको समान करने की जरूरत ही पड़े, कभी कभी आपको ऑलरेडी समान दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी y के गुणांक समान दिए हैं, तो इसको आपको अब दोबारा समान करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, समीकरण, अब मुझको y को कट करना है ना, माइनस कर देना है, तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है, तो मैं इसका माइनस नहीं करूंगी, इसको अब मैं प्लस करूंगी। समीकरण 1 जमा समीकरण 2। आपको समझ में आ रहा है। देखो समीकरण, सपोज आपको समीकरण दिया हुआ है, हम इसी समीकरण को लेते हैं। आप यहां पर देखो जो समान गुणांक है इसका प्लस और इसका माइनस है, समझा ना, प्लस और माइनस है। अगर मैंने इसको माइनस किया होता तो क्या हो जाता, सारे चिन्ह बदल जाते और ये बन जाता प्लस, तो यहाँ पर दोबारा उत्तर आता 2y, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यहाँ पे नहीं रहता। तो आपके जो समान गुणांक है उनमें माइनस क्रिया होनी चाहिए, उनमें घटा की क्रिया होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो पहले वाला आपका उदाहरण था उसमें हमने क्या किया था, याद आ रहा है आपको, जो पहले वाला उदाहरण था 2x जमा 2y बराबर 8 और इधर था कुछ 5y बराबर 1। यहाँ पर ये दो समान थे, है ना, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो इनका माइनस नहीं हो सकता, इनका प्लस ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे घटा क्रिया की थी।
पर यहाँ पे ऑलरेडी आपको घटा हो रहा है इधर, तो दोबारा घटा की क्रिया मत करो, अब प्लस की क्रिया करो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमें इन दोनों को कट करना है, तो कट करने के लिए कौन सी क्रिया होगी? माइनस की। तो माइनस क्रिया ऑलरेडी यहाँ पर हो रही है, तो दोबारा माइनस करने मत जाओ। यहाँ पर दोनों का प्लस हो रहा था इसलिए हमने माइनस किया। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस की क्रिया हो रही है, एक प्लस चिन्ह है एक माइनस चिन्ह है। यहाँ पे दोनों के चिन्ह प्लस थे इसलिए हमने क्रिया की थी माइनस की। यहाँ पे दोनों भी माइनस माइनस है इसलिए प्लस माइनस है इसलिए दोबारा माइनस की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये जो गणित है ना, ये बहुत आसान गणित है, पर इसको बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये आपको समझ में आएगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है। अब प्लस करना है तो दूसरा वाला चिन्ह बदलेगा नहीं, सिर्फ माइनस में ही दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलता है। तो 3 और 2 हो गए 5x, ये प्लस माइनस तो कट हो गया, 5 और 5 हो गए 10। इसलिए 5x बराबर 10 और x बराबर 10/5, इसलिए x बराबर 5 दूनी 10, यानी x का मूल्य कितना आया मेरा? 2। x का मूल्य कितना आ रहा है मेरा? 2। तो अब इस x के मूल्य को कहाँ भरेंगे हम लोग? समीकरण 1 में भरो या 2 में भरो? समीकरण 1 में x बराबर 2 भरो। ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपका? 2x जमा y बराबर 5, इसलिए 2 x का मूल्य भर दो बराबर y, 2 दूनी 4, y बराबर 5। ये 4 प्लस में है, वहां पे क्या हो जाएंगे? माइनस में, इसलिए y बराबर कितना आया? 1। इसलिए इस समीकरण का हल क्या निकला? x और y बराबर 2 और 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ये गणित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे गणित हैं, वो हम होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। इन समीकरणों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितने भी आप उदाहरण करते रहोगे उतना कम है। जितने उदाहरण करोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो घर पे होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, जो समझ में नहीं आता वो आप पूछो। धन्यवाद।